नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस4 एथिक्स के एटीट्यूड सेक्शन का एक टॉपिक परसुएशन। जैसा कि हम जानते हैं कि परसुएशन एक पावरफुल टूल है किसी पर्सन के एटीट्यूड को चेंज करने का। इट इज़ ए प्रोसेस एम्ड एट चेंजिंग द पर्सनस एटीट्यूड। परसुएशन क्या है, परसुएशन के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। डॉक्टर रॉबर्ट्स के द्वारा जो 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं परसुएशन के, हम उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। और एक इफेक्टिव परसुएशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि कॉन्गर के द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं, हम उन्हें भी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अरिस्टोटल का मॉडल कौन सा है परसुएशन के प्रति, और चाणक्य की अप्रोच क्या है परसुएशन के प्रति, और ये परसुएशन पब्लिक पॉलिसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में किस तरीके से एक पावरफुल टूल बना, हम उसे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। और हमारी पब्लिक लाइफ में परसुएशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारी सोसाइटी में किसी के एटीट्यूड को चेंज करने में परसुएसिव कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट होता है तो परसुएशन के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, हम उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि परसुएशन सिविल सर्वेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उन्हें लोगों के कई सारे सेक्शंस को परसुएट करना पड़ता है, चाहे वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हों, पब्लिक हों, सुपीरियर ऑफिसर्स हों या गवर्नमेंट हो। किसी पर्टिकुलर स्कीम को, पॉलिसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में उनकी लाइफ में या किसी की लाइफ में भी परसुएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज हम इन सारी सेक्शंस को एग्जाम्पल्स के साथ कवर करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे, सो दैट इससे रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से आंसर कर पाएँ। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। परसुएशन। परसुएशन एक मेथड है किसी पर्सन की कॉग्निशन को, फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को, एटीट्यूड को किसी ऑब्जेक्ट है, इश्यू है, पर्सन है, उसके प्रति चेंज करने के लिए किसी कम्युनिकेशन के माध्यम के द्वारा। ये एक तरह से पावरफुल टूल है किसी के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, एक तरह से प्रोसेस है किसी पर्सन के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि परसुएशन इन्फ्लुएंस का एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी पर्सन के बिलीव को, एटीट्यूड को, इंटेंशन को, मोटिवेशन को, बिहेवियर्स को। परसुएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक कम्युनिकेटिव एक्टिविटी के रूप में दैट इज मीडिएटेड। परसुएसिव कम्युनिकेशन के बारे में जेराल्ड आर मिलर कहते हैं, कोई भी ऐसा मैसेज जिसका मकसद होता है किसी की परसेप्शन को, इमोशन को, बिलीफ को, बिहेवियर को चेंज करने का, उसे सेव करने का, दैट इज़ कंसीडर टू बी एज परसुएसिव कम्युनिकेशन। और हमारे सिविल सर्वेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। परसुएशन कैन बी क्लासिफाइड एज सिस्टमेटिक परसुएशन एंड ह्यूरिस्टिक परसुएशन। सिस्टमेटिक परसुएशन एक तरह से प्रोसेस है जिसके माध्यम से एटीट्यूड को, बिलीफ को लेवरेज करते हैं बाय अपील टू लॉजिक एंड रीजन। और दूसरी तरफ ह्यूरिस्टिक परसुएशन जहाँ पर एटीट्यूड को, बिलीफ को लेवरेज किया जाता है बाय अपील टू हैबिट एंड इमोशंस। सिस्टमेटिक परसुएशन लिंक्ड होता है लॉजिक और रीजन से, और ह्यूरिस्टिक परसुएशन लिंक्ड होता है हैबिट और इमोशन से। अगर हम परसुएशन के एलिमेंट्स को देखें, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लाइक सोर्स है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, उसी तरह से परसुएशन में वर्ड्स है, इमेज है, साउंड्स है, ये टूल की तरह काम करते हैं। और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। ये एक तरह से डेलिब्रेट अटेम्प्ट है किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का। और है सेल्फ परसुएशन जहाँ पर लोगों को फोर्स ना करके उनमें ऐसी भावना को इन्फ्लुएंस किया जाता है सो दैट दे आर फ्री टू चूज। परसुएशन के 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि डॉक्टर रॉबर्ट के द्वारा दिए गए थे। ये प्रिंसिपल्स एक तरह से यूनिवर्सल गाइड हैं ह्यूमन के बिहेवियर के लिए। फर्स्ट है रेसिप्रोसिटी, जिसका मेन प्रिंसिपल है कि हमारे अंदर फीलिंग होती है कि हम दूसरों के लिए करें जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। एक तरह से गिव बैक की भावना। जिस तरीके से एक सेल्स पर्सन अपने कस्टमर के बारे में बहुत सारी रिसर्च करता है, इस एजम्पशन को मानते हुए दैट विल मेक द कस्टमर फील ओब्लाइज्ड, ताकि वो बाइंग के लिए इनकरेज हो सके। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तभी हम उससे रिटर्न में कुछ उम्मीद कर सकते हैं, और हमें अपनी डिमांड को लिमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने उसके लिए कुछ किया है तो हम उससे ज़्यादा कहीं उससे मांग सकते हैं। सेकंड है कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। अगर हम पब्लिकली कोई कमिटमेंट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम उसके प्रति कंसिस्टेंट रहें। हम ये महसूस करते हैं कि हम हमेशा अलाइन रहें अपने आउटर एक्शंस के साथ, अपनी जो इनर चॉइसेस हैं, सिस्टम्स हैं लाइक बिलीफ, वैल्यूज़, उनके साथ। हम किसी से अगर प्रॉमिस करते हैं तो हम उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए पूरा हार्डवर्क करते हैं। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारा डिसीजन हमारे लिए सही है। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और हमारे कलीग का प्रोजेक्ट हम पहले से देख चुके होते हैं
और हमें उसमें इंटरेस्ट भी होता है तो हम उसके प्रपोजल को सपोर्ट करेंगे। थर्ड है सोशल प्रूफ। हम वैसा ही करते हैं जैसा कि हम सोचते हैं कि दूसरा कोई करेगा। एक्चुअली वी कॉपी व्हाट अदर्स डू, स्पेशली जब हम अनश्योर होते हैं। एक्चुअली पीपल विल बी मोर ओपन टू थिंग्स दे सी अदर्स डूइंग। वो दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि कोई एडवर्टाइज़र होता है, वो अपने सेलिंग गुड्स में एक हैप्पी फैमिली को दिखाते हैं उन लोगों को हु आर लाइकली टू हैव फैमिलीज़। फोर्थ इज लाइकिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ फ्रेंडशिप। हमें दूसरों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए और हमें उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि हम उन्हें पसंद करते हैं। जैसे कि एक सेल्स पर्सन अपने कन्वर्सेशन में एक ईजिली और फ्रेंडली इंट्रोडक्शन को डेवलप करते हैं सो दैट कस्टमर्स उसे लाइक करें। कहते हैं ना, अगर हम किसी को दिखाएंगे कि हम उन्हें किसी तरीके से लाइक करते हैं तो वो भी हमें लाइक करेंगे। फिफ्थ इज अथॉरिटी। वी डिफ़र टू पीपल हु सीम सुपीरियर। जब कोई पर्सन किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि वो ट्रू है और अगर हम बिलीव करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और जो वो कह रहे हैं हम उसे बिना क्वेश्चन के ट्रू समझेंगे। एंड लास्ट है स्कार्सिटी। जब हमें लगता है कि हम इसे फ्यूचर में प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हम उसे अभी पाने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम अक्सर देखते हैं जब थिंग्स लेस अवेलेबल होती हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। हम अक्सर शॉप्स में सेल के बोर्ड देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है लास्ट फ्यू, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, स्पेशल ऑफर फॉर द टुडे ओनली। तो हम इन्हें देख के ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये 6 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं परसुएशन के जो डॉक्टर रॉबर्ट के द्वारा बताए गए हैं और ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक इफेक्टिव परसुएशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये कॉन्गर के द्वारा समझाए गए हैं। सबसे पहले हम क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं नॉलेज के द्वारा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के द्वारा, दूसरों को सुन करके और एक गुड जजमेंट की हिस्ट्री के द्वारा। सेकेंड है फाइंड कॉमन ग्राउंड। हम यहाँ पर कॉमन ग्राउंड को तलाशने का प्रयास करते हैं बाय क्लैरिफाई द बेनिफिट्स। म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन को ढूंढते हैं। जो भी एडवांटेजेस में डिफरेंसेस हैं उनको इल्यूमिनेट करते हैं और दूसरे की व्यूज़ को समझते हैं ताकि हम उनके साथ प्रॉपर कनेक्ट हो पाएँ। देन वी प्रोवाइड विविड एविडेंस। लॉजिक के द्वारा, फैक्ट्स के द्वारा, इमेज के द्वारा, मेटाफर के द्वारा, स्टोरीज के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, स्प्रेडशीट के माध्यम से ये डेटा हमें प्रॉपर एविडेंस देने में हेल्प करते हैं। देन वी कनेक्ट इमोशनली। दूसरे के इमोशन को समझ करके, उनके प्रति एम्पैथी को शो करके, अपने कमिटमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा करके। ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं जो परसुएशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। अरिस्टोटल के द्वारा परसुएशन का एक मॉडल दिया गया जिसके 3 मेन फैक्टर्स हैं, लोगोस, पथोस, इथोस। लोगोस का मीन्स होता है लॉजिक, पथोस का मीन्स होता है इमोशंस एंड इथोस का मीन्स होता है ट्रस्टवर्थीनेस। ये 3 ऐसी टैक्टिक्स हैं। लोगोस एक्चुअली जो भी हमारे आर्गूमेंट हों वो बेस्ड हों फैक्ट के ऊपर, फिगर्स के ऊपर, रीजन और एविडेंस के ऊपर। पथोस इमोशंस, देयर मस्ट बी इमोशनल कनेक्ट विद द ऑडियंस। जो भी स्पीकर है उसका ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। एंड इथोस ट्रस्टवर्थीनेस, दैट इज द क्रेडिबल अथॉरिटी और करेक्टर ऑफ स्पीकर। वो स्पीकर के करेक्टर को, उसके ट्रस्टवर्थीनेस को दिखाती है। ये 3 ऐसे माध्यम हैं जहाँ पर परसुएशन को हम टूल के रूप में बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करके किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और इन टैक्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम परसुएशन टेक्निक का यूज़ करके कई सारी सोशल इवेंट्स को दूर कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी में एक फेवरेबल पॉजिटिव वर्क कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। और ये टूल बन सकता है फॉर गुड गवर्नेंस। चाणक्य की परसुएशन के प्रति क्या अप्रोच रही, हम इसे भी देख लेते हैं। इनकी जो अप्रोच थी ना वो नेचर में और ज़्यादा रियलिस्टिक थी, जो कि फोकस थी साम दाम दंड भेद पर। साम का मीन्स है दूसरे लोगों को पोलाइटली और इमोशनली समझाना। ये एक तरह से अरिस्टोटल के इथोस, लोगोस, पथोस इन तीनों एस्पेक्ट को कवर करती है। दाम का मीन्स है मॉनेटरी रिवार्ड, दंड रिफर्स टू पनिशमेंट और भेद रिफर्स टू डिवाइड एंड रूल अप्रोच। इनकी जो अप्रोच है ना वो और ज़्यादा अप्लीकेबल है डिप्लोमेटिक इश्यूज़ में। परसुएशन एक तरह से पावरफुल टूल है पब्लिक पॉलिसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा गिव इट अप कैंपेन, एलपीजी सब्सिडी को गिव अप करने के लिए। कोविड-19 के दौरान सेल्फ रिस्ट्रेंट के लिए जनता कर्फ्यू की कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेटस को पाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को वुमेन्स की डिग्निटी के साथ लिंक किया गया। अमिताभ बच्चन जी के द्वारा पोलियो कैंपेन के दौरान 2 बूंद जिंदगी की स्टेटमेंट को फॉलो किया गया लोगों को परसुएट करने के लिए। परसुएशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं हम उसे देख लेते हैं। बाय अपील टू रीजन, इसमें है लॉजिकल आर्गुमेंट,
रिटोरिक, साइंटिफिक एविडेंस एंड साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है बाय अपील टू इमोशन, इसमें है एडवर्टाइजिंग, फेथ, प्रेजेंटेशन एंड इमेजिनेशन, प्रोपेगेंडा है, ट्रेडिशन है। कुछ एड्स हैं जो परसुएशन में हेल्प करते हैं, बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सेल्स टेक्निक है। अगर हम परसुएशन की कौन कौन सी मेन टेक्निक्स हैं उनको देखें, गिव एंड टेक है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, सोशल एथिक्स है, पीयर प्रेशर है, अथॉरिटी है, एक्सपर्टाइज है, इमोशनल अपील है, कोर्सिव टेक्निक है और माइंड कंट्रोल। हमारी पब्लिक लाइफ में परसुएशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है हम इसे देख लेते हैं। अगर हम इसे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देखें, फर्स्ट नीड क्रिएशन। हम कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में प्रोडक्ट के प्रति जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है उनके प्रति हमारी नीड को क्रिएट करने में फोकस करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंज, एक एक्टिव प्रोपेगेंडा, एक वायरल वीडियो और सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट, ये लोगों को परसुएड करते हैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। अगर हम गवर्नेंस या सोशल पर्सपेक्टिव में देखें, ब्रिंगिंग द सोशल चेंज, कई सारे सोशल इश्यूज़ हैं लाइक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिज, टेम्पल एंट्री फॉर वोमेन। हमारी सोसाइटी में इन सारे इश्यूज़ को डील करने में परसुएशन एकमात्र सॉल्यूशन है जो कि हमारी सोसाइटी में चेंज को इस्टेब्लिश कर सकता है, सारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी। कभी कभी परसुएशन कोवर्सन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे इनिशिएटिव हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, लाइक स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता के लिए और उज्ज्वला योजना के द्वारा गिव इट अप कैंपेन। और इन दोनों की सक्सेस के पीछे परसुएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। फॉलोइंग रूल्स, ये एक तरह से हेल्प करता है कि लोग रूल्स को फॉलो करें जो उन्हें इनकन्वीनियंस लगते हैं। जैसे कि कई बार हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मॉर्निंग में हाउसेस को विजिट करते हैं लोगों को परसुएड करने के लिए, ताकि जो वेस्ट सेग्रीगेशन है उसके डिस्पोज होने के पहले ही हो जाए। नेक्स्ट इज मोरल कंडीशनिंग। परसुएशन किसी भी पीपल के एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। जैसा कि दिल्ली मेट्रो में हमने देखा, कई सारे साइन बोर्ड हैं जो सर्टेन सीट्स पे लिखे जाते हैं जो कि पैसेंजर को ऑफ़र करते हैं कि वो नीडी पीपल को सीट ऑफ़र कर पाएँ। और साथ में रेगुलर अनाउंसमेंट भी होती रहती है स्टेशन को क्लीन रखने के लिए। ये मकसद है लोगों को परसुएड करने के लिए, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ताकि लोग परसुएड हो पाएँ उनके बिहेवियर को चेंज करने में। इंक्रीजिंग गुड बिहेवियर, अक्सर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के रूप में एक विंडो ओपन की जाती है ताकि लोग इनकरेज हों कि वो अपने ब्लैक मनी को डिक्लेयर कर पाएँ बिना किसी लीगल एक्शन के विद सम फाइन। ये एक तरह से पीपल को इंसेंटिवाइज करता है उन्हें पेनलाइज करने के बजाय। किसी के एटीट्यूड को चेंज करने में परसुएसिव कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हम इसे देख लेते हैं। परसुएसिव कम्युनिकेशन, इसका मीन्स है किसी को कन्विंस करना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है सोशल और बिहेवियरल चेंज ऑफ द पीपल, जो कि परसुएशन कम्युनिकेशन के द्वारा और अच्छी तरीके से रियलाइज हो सकता है। जैसा कि हमने देखा, स्वच्छ भारत अभियान की सक्सेस ने ओपन डिफिकेशन फ्री के प्रति लोगों को इनकरेज किया। ये परसुएशन ही है जिसके माध्यम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकता है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल बना सकता है, जिसको हमने देखा इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। एक अच्छी गवर्नेंस के लिए स्ट्रिक्ट लॉज और उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही नेसेसरी है। बट ये नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। ये सोसाइटी की बिहेवियरल चेंज को डिमांड करता है, जिसको पूरा किया जा सकता है केवल और केवल परसुएशन के माध्यम से। एक अच्छा लीडर हैज़ ए स्किल कि वो अपनी टीम को परसुएड कर पाए एक पॉजिटिव चेंज के प्रति। परसुएसिव कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि हमने देखा मन की बात बाय पीएम, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, सती प्रैक्टिस का ऑब्जेक्शन बाय राजा राम मोहन राय जी, फ्राइडे फॉर फ्यूचर एक सोशल मीडिया कैंपेन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति। जब कोई पब्लिक प्रोटेस्ट होता है तो उस दौरान परसुएशन के कई सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम मेरिट्स को देखें, परसुएशन एक तरह से पब्लिक को कन्विंस करता है, ना कि उन्हें प्रोटेस्ट होने देता है। ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है जो कि पब्लिक के एग्रेसिव एटीट्यूड को और ज़्यादा सॉफ्टर एटीट्यूड में चेंज कर सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करता है टू मेंटेन स्टेटस क्यू और समटाइम्स तो प्रोटेस्ट को ख़त्म भी कर सकता है। इससे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा इनफ टाइम मिल जाता है कि वो सिचुएशन को इफेक्टिवली टैकल कर पाएँ। परसुएशन एक तरह से इंश्योर कर सकता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, सिटीजन पार्टिसिपेशन को। बट इन सारे मेरिट्स के बावजूद कई सारे डिमेरिट्स भी देखने को मिलते हैं। जो रेडिकल ग्रुप्स हैं ना, वो पीसफुल मॉस के प्रोटेस्ट को एक वायलेंट प्रोटेस्ट में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा अग्निवीर स्कीम के दौरान। अथॉरिटीज़ अगर कोई रॉन्ग नोशंस, रॉन्ग वर्ड को यूज़ करती है तो वो सिचुएशन को और ज़्यादा वर्सन बना सकती है। अगर किसी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा कोई हेट स्पीच दी गई
तो ये पब्लिक प्रोटेस्ट कम्युनल राइट्स में चेंज हो सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि परसुएशन किसी पर्सन के बिहेवियर में एक लास्टिंग चेंज ला सकता है और पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि टूल्स को एक अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। परसुएशन को हम और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं बाय क्रेडिबल ओरेटर, सिंपल लैंग्वेज, ताकि स्पीकर ऑडियंस के साथ एक प्रॉपरली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाए। अगर हम सिविल सर्वेंट को देखें तो परसुएशन एक पोटेंट वीपन है उनके लिए, जिसके माध्यम से वो अपने टीममेट्स को इनकरेज कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करने के लिए। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि परसुएशन हमारे एटीट्यूड को चेंज कर सकता है और हमारा एटीट्यूड एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है सोशल जस्टिस को ब्रिंग करने में, प्रीजुडिसेस को एंड करने में, जो हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है उसको एंड करने में, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।